वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के दुशंबे में ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर काज़िक सदर मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की भी मुलाकात। अवामी बजट और मईशत को मस्बत समत में गामज़न करने पर मुबारकबाद। कराची शहर बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। हीट स्ट्रोक से मजीद 4 शहरी दम तोड़ गए। चंद दिनों में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। ईदी के सरखानों में पहुंचाई जाने वाली मैयतों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 19 से 30 जून तक 1309 मैयतों को सरखाने भेजा गया। 28 जून को सबसे ज्यादा 142 मैयतें सरखाने मुंतकिल। कराची में अमवात की तादाद अचानक बढ़ गई। KMC ने बेशतर अमवात को हीट वेव का नतीजा करार दे दिया। जून में बल्दिया उस्मा के कब्रिस्तानों में 1817 अफराद की तदफीन। आदाद शुमार के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में 430 अफराद मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफन। जून के दूसरे हफ्ते में अमवात मजीद बढ़कर 459 हो गए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लियाकताबाद FC एरिया में के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर मुश्तइल अफराद का धावा। दीवारों पर चढ़ गए, इमारत पर पथराव किया, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहरियों ने गुज़श्ता रात गए भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई शहरों में अवाम का एहतजाज। मर्दान में मुजाहिरीन ने बुनेर रोड को बंद कर दिया। हुकूमत से फौरी लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में ताजरों ने एहतजाजी रैली निकालते हुए बिजली के बिल गलों में डाल लिए। विहाड़ी में अवाम का हाथ जोड़ और कान पकड़कर अनोखा एहतजाज। भलवाल में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे और हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। कामरान डिसोरी की कोशिशें बेसूद। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद। गवर्नर सिंध के इस्तीफे का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर MKM माफ़ी मांगे। खालिद मकबूल ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतल्लिक जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बात अफसोसनाक है। नासिर हुसैन शाह बोले, MKM ने जराइम पेशा अफराद को मुलाजमतें दी। मेयर कराची मुर्तजा बहाब ने कहा, बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें MKM की पहचान है। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के। उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। MKM सिंध में भर्तियां कलअदम करार देने के फैसले पर खुश। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। मायूसी के बायस लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए दरखास्त देना छोड़ दिया। जुल्फिकार भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की। भुट्टो की नस्ल परस्ती हुकूमत ने तकसीम की बुनियाद डाली। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। तर्जमान MKM ने कहा, पीपल्स पार्टी के हलक में हाथ डालकर हक छीना, इसीलिए चीखें निकल रही हैं। एक तरफ MKM के साथ शदीद बयानबाजी। सिंध हुकूमत अदालती फैसले पर भी राजी। सिंध हुकूमत का नौकरियों से मुतल्लिक अदालती फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान। वज़ीर कानून दाखिला सिंध ज़िया अंजार कहते हैं, अदालती हुक्मनामे का मुकम्मल एहतराम है। सिंध हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगी। फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर रहे। कभी जमानतों का रिलीफ, कभी वारंट की तकलीफ। अली अमीन गंडापुर दोबारा मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।
हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। जज ने रिमार्क्स दिए 8 जुलाई को चाहे कोई बीमार हो पेश ना हुआ तो इश्तिहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। खुद ही आपको दरख्वास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं, आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई? इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात आज तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आड़े आएगी और उसे उड़ा कर रख देगी। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा इलेक्शन ठीक हुआ, हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा मंगल को 1:30 बजे तक समाअत मुकम्मल करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। सियासी जमात भी वोट लेकर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहती है आजाद उम्मीदवार शामिल होना चाहते हैं, जिसके बाद वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के अहल हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मंसूर उस्मान ने कहा असेंबलियों की नशिस्तें आम इंतखाबात और फिर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक की जाती हैं। असेंबलियों में नशिस्तों को मुकम्मल करना जरूरी है। अगर असेंबली में नशिस्तें मुकम्मल नहीं होंगी तो आइन का मकसद पूरा नहीं होगा। हम फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था, लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। और उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पीटीआई ने फहरिस्त जमा नहीं कराई, उन्होंने तो अपनी फहरिस्तें बर वक्त जमा कराई। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। जो लोग तहरीक इंसाफ से वापस गए थे उनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद। उमर अयूब से इस्तीफा वापस लेने की भी दरखास्त। मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकराती कमेटी 1-2 रोज में मुलाकात करेगी। कोर कमेटी की मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों की मजम्मत। फवाद चौधरी समेत जो भी पार्टी क़यादत पर तनकीद करता है उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी में धड़ेबंदी या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। जालिमाना टैक्सेस नामंजूर। मुल्क भर में ताजिरों का एहतजाज। कई शहरों में शटरडाउन और एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद में ताजिरों की रैली। रावलपिंडी में भी एहतजाज। चिन्योट में ताजिरों का मुजाहरा। वकला, शहरी, समाजी हलकों और ताजिरों की कसीर तादाद मौजूद। मेलसी में मुकम्मल हड़ताल। फालिया में धरना दिया गया। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं अगर टैक्स वापस नहीं लिया तो शटरडाउन की कॉल देंगे। अवाम पर टैक्स बढ़ाने के बजाय हुकूमती अखराजात कम करना चाहिए थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं तनख्वाहदारों समेत पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। स्मगलिंग रोकें, इस्लाहात लाएं और हर तरह की टैक्स छूट खत्म करें। 6 जुलाई को इनकी नई जमात लॉन्च होगी। मुल्क चलाने के लिए अपना विजन देंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले IMF मुआहिदा हो जाएगा, बिजली और गैस के बिल बढ़ा दिए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे ये गलत तासुर है, 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट को ठीक से नहीं पढ़ा। हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। वफाकी वजीर इत्तलात दुरुस्त नहीं, काबीना अरकान तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। शाहिद खाकान को अपनी एयरलाइन मौजूद थी और PI की निजकारी उन्हें खुद करनी चाहिए थी। मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना थे तब महंगाई ज्यादा थी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA ने साबिर हमीद मिट्ठू को 4 जुलाई को फिर तलब कर लिया।
साबिर मिठू को इससे कबल 24 जून को तलब किया गया, जिस पर उनके वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा। FIA नोटिस में साबिर हमीद को वकला के बजाय खुद पेश होने की ताकीद। वज़ीर आला पंजाब का मरी से लाहौर पहुंचते ही मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा, बारिश के बाद नकासी आप के अमल का जायजा। वज़ीर आला के अचानक दौरे पर इंतजामिया के अफसरों की दौड़ें, मरीम नवाज के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा सूबे भर में बारिशों के पानी की नकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। कराची में कोरंगी अल हसन स्टॉप के करीब फायरिंग, पीपल्स पार्टी का काउंसलर जांबहक भाई शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक आमिर अब्बासी और समर अब्बासी मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुसल्लह अफराद ने ताकुब करके फायरिंग की। रुकने सिंध असम्बली फारूक अवान कहते हैं इब्तदाई तौर पर वाकया टारगेट किलिंग ही मालूम होता है, मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उधर कोरंगी में दिन दिहाड़े ताजिर को कत्ल करने का वाकया, फुटेज एक न्यूज को हासिल। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने दुकान में बैठे वसीम को गोलियां मारी। लाहौर के इलाके मनावा में शादी की खुशी में फायरिंग, लड़की जांबहक खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक 16 साल लड़की को सीने में गोली लगी। दूल्हे के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में फायरिंग की। दूल्हा और फायरिंग करने वाले दोस्त मौके से फरार। पुलिस ने दूल्हा के वालिद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। मकतूला के बुरसा का मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। ख्वातीन को पहमाओं की टीम बेस कैंप पहुंच गई। ख्वातीन की 6 रुकनी टीम कंकोडिया से K2 बेस कैंप पहुंची, जहां से वो अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। एक न्यूज मुहिम का लम्हा बलम्हा हिस्सा रहा और ख्वातीन को पहमाओं का हौसला बढ़ाता रहा।